ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां नवरात्रि के अवसर पर जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर औरैया में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप का भव्य पूजन किया गया। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर और दयालु माना जाता है, जिनका पूजन करने से साधक के पापों का शमन होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस अवसर पर सफेद फूल, फल और नारियल का भोग अर्पित कर पूजा करना उत्तम माना जाता है। जिले के प्रमुख मंदिरों जैसे महामाया मंगला काली मंदिर, बड़ी माता मंदिर, फूलमती माता मंदिर और काली देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी मंदिरों में पुलिस बल तैनात किया है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फतेहपुर के बहेरा सादात में मरहूम अब्बुल हसन के इसाले सवाब के सिलसिले में आयोजित मजलिस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। शिकोहाबाद से आए आलिमे दीन अबूजर ने खिताब करते हुए इंसानियत और नेक रास्ते पर चलने की हिदायत दी और जालिमों के सामने न झुकने तथा न्याय का डटकर मुकाबला करने की नसीहत दी। उन्होंने ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जंग करबला की तर्ज पर हो रही है। मजलिस के दौरान अकीदतमंदों ने गमगीन माहौल में मरहूम को खिराजे अकीदत अर्पित किया और उनकी मगफिरत की दुआ की। इस अवसर पर बहेरा सादात के पूर्व प्रधान ताज आब्दी, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह आब्दी और इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इमाम हसन का जनाजा, इमाम हुसैन का जनाजा, अल्लाह अकबर। और एक एक चीज यहाँ पर एकदम वाज़ेह है। एक तो ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक राज खुल गया कि ये पंजतन के जनाजे से क्यों भागे। भागे नहीं, अल्लाह ने भगा दिया है। सलवात है रसूलुल्लाह के जनाजे में नहीं आए, मौला अली के जनाजे में नहीं आए, शहजादी के जनाजे में नहीं आए। अल्लाह अकबर। और दूसरे ये कि आप यकीन जानिए, जो मुसलसल आपसे अली अली करवाया जा। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय बख्शीपार में वार्षिक उत्सव भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शंकर दयाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। सैकड़ों ग्रामीणों, अभिभावकों और बच्चों ने इस अवसर पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विद्यालय की बाल वाटिका का नव आरंभ और नए छात्रों का नामांकन भी शुरू किया गया। कक्षा 8 के छात्रों का विदाई समारोह उत्सव का एक विशेष आकर्षण रहा। अंत में पुरस्कार वितरण और प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक विनीत कुमार सिंह, सहायक अध्यापक अतुल कुमार मिश्रा, आशीष कुमार सिंह, जागृति सिंह, प्रदीप कुमार पांडे सहित संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। पीलीभीत के जन शिक्षण संस्थान में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के जगदीश कुमार ने वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई और संस्थान द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अनुज कुमार सिंह, कार्यदेशक, और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलदीप कुमार, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंत में प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संजीव यादव, फरहीन और नसरीन खातून को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की अध्यक्षा खालिदा आफाक और निदेशक सलीम मियां भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी संदीप मिश्रा ने किया, जबकि अशरफ हुसैन, सहायक कार्यक्रम अधिकारी सद्दाम हुसैन, लेखाकार और रुबाब अजहर, क्षेत्र सहायक, ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
संभल जनपद के बैजोई से खबर है, जहां प्रदेश सरकार ने बैजोई नगर पालिका को स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किया है, जो शहर के विकास का नया अध्याय खोल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर राजू ने बताया कि ये सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि बैजोई के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। अब शहर में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़कें, स्मार्ट लाइटिंग, स्वच्छता और डिजिटल व्यवस्थाएं तेजी से विकसित होंगी। इस योजना के तहत बैजोई हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा, वातावरण स्वच्छ और सुंदर बनेगा और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जनता में भी इसमें खुशी की लहर है। साहब, जैसे कि ये जो शहर को स्मार्ट सिटी की जो योजना आई थी उसमें चयन हुआ है बैजू का, तो इससे बैजू नगरवासी को क्या लाभ होगा और क्या एक्स्ट्रा सरकार से सुविधाएं मिलेंगी? बड़ा प्रसन्नता के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 माह से मैं निरंतर इस योजना के लिए प्रयासरत था। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब लखनऊ में उनके आवास पर गया था तो स्मार्ट सिटी के चयन के लिए उनके लिए मैंने पत्र सौंपा था और वह प्रक्रिया पिछले 6 महीने से निरंतर चल रही थी। सरकार की योजना थी कि जो नगर पालिकाएं विकास के रूप में पिछड़ी हुई हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में उनको विकसित किया जाए। तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसे इस बजट में उन्होंने नवयुग पालिका योजना के अंतर्गत इसको चयनित किया है और इसमें सरकार के कुछ मानक हैं, उन मानकों को पूरा करते हुए, चूँकि मैं उच्च अधिकारियों से भी इस विषय में पूर्व में जो हमारे नगर विकास के प्रमुख सचिव जी थे उनसे भी मिला, नगर विकास के जो निर्देशक थे आदरणीय अनुज झा जी से उनसे भी मिला, जिलाधिकारी महोदय से भी इस विषय में मेरी पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी थी। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।